एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं मोनिका और हम लोग पढ़ रहे हैं ल्यूसेंट पब्लिकेशन की जो बुक है जीएस वाली, उसका हम लोग कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं। इसमें जो है हमने स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हम हिस्ट्री, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी जो हमारा चल रहा है वो ज्योग्राफी चल रही है। और ज्योग्राफी में भी अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है महाद्वीप, है ना। अभी कई दिनों से जो है वो हमारी वीडियो नहीं आ पाई थी, उसका कुछ रीज़न था, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई थी। लेकिन आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इससे पहले के जितने भी महाद्वीप हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो आप लोग जाकर चेक कर लीजिएगा, तो वहाँ पे जो है वो आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ऑस्ट्रेलिया यह सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो क्या है, वो सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर व्रत इसके मध्य से गुजरता है। मकर व्रत इसके मध्य से गुजरता है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया की खोज ओवेल तस्मान ने की थी। न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया की जो खोज है वो किसने की थी? ओवेल तस्मान ने की थी। कब की थी? 1642 एवं 1644 के मध्य में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 1768 में इंग्लैंड से कैप्टन कुक प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया गया एवं 1779 तक उसने 3 बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की। 1768 में इंग्लैंड से जो कैप्टन कुक है वो पहली बार ऑस्ट्रेलिया गया था और उसने क्या किया कि 1779 तक उसने 3 बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की। इसे भी ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता के रूप में एक तो हम ओवेल तस्मान को जानते हैं और दूसरा किसको जानते हैं? कैप्टन कुक को जानते हैं, है ना। तो अगर कहीं ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन आपको दिख जाते हैं, ओवेल तस्मान या फिर कैप्टन कुक, तो आप दोनों में से किसी को भी टिक कर सकते हैं और दोनों जो है वो आपको एक साथ नहीं दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के आरंभ तक ऑस्ट्रेलिया का संबोधन न्यू इंग्लैंड, न्यू साउथ वेल्स तथा भूटानी था। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक जो ऑस्ट्रेलिया का संबोधन था वो क्या था? न्यू इंग्लैंड, न्यू साउथ वेल्स या फिर भूटानी था। मैथ्यू फिल्डर्स ने सर्वप्रथम इस महाद्वीप की पूरी परिक्रमा जहाज से की। मैथ्यू फिल्डर्स जो था उसने क्या किया कि सबसे पहले इस महाद्वीप की जो पूरी परिक्रमा है वो जहाज से की एवं उसी ने सर्वप्रथम इसका नाम ऑस्ट्रेलिया रखा। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया नाम किसने रखा, तो ऑस्ट्रेलिया नाम जो है वो किसकी देन है? मैथ्यू फिल्डर्स की देन है। ठीक है, इस महाद्वीप में 22 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने देश हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 22 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोजिन्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 22 देश हैं और ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं उन्हें एबोजिन्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच टॉरेस जल संधि है। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच कौन सी जल संधि है? तो टॉरेस जल संधि है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ऑस्ट्रेलिया की जो प्रमुख फेमस जो है सॉरी पर्वत श्रृंखला है वो क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ना। इस पर्वत श्रेणी और महाद्वीप का जो सर्वोच्च शिखर है, मतलब कि ये जो पर्वत श्रृंखला है इसका और महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन सा है? कॉस्यूस्को, है ना। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2228 मीटर। कौन सा है? इस शिखर का नाम क्या है? कॉस्यूस्को। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2228। ऑस्ट्रेलिया की विश्वविख्यात सोने की खानें काल गुरली और कूलगार्डी है। ऑस्ट्रेलिया की विश्व में विख्यात जो सोने की खानें हैं वो क्या है? कालगुरली और कूलगार्डी है। ऑस्ट्रेलिया विश्व प्रसिद्ध मेरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है। जो ऑस्ट्रेलिया है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध जो मेरिनो ऊन होती है उसका प्रमुख उत्पादक देश है। यह विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यातक देशों में भी है। यह विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यातक देशों में भी है। दूसरा स्थान ऊन निर्यात में दक्षिण अफ्रीका का है। ऊन निर्यात में दूसरा स्थान किसका है? दक्षिण अफ्रीका का है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ पालन केंद्रों पे काम करते हैं उन मजदूरों को क्या कहा जाता है? जेकारू कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है, जो पर्थ से सिडनी के मध्य में स्थित है। जो कहाँ पे स्थित है? पर्थ से सिडनी के मध्य में स्थित है। और मर्रे डार्लिन की घाटी ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख कृषि क्षेत्र है। मर्ले डार्लिन की जो घाटी है वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है। यह उपजाऊ भूमि रेवेरिना कहलाती है। ये जो उपजाऊ भूमि है इसे क्या कहा जाता है? इसे रेवेरिना कहा जाता है। और वर्षा की कमी के कारण ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निम्न भूमि में अनेक गहरे कुएं खोदे गए हैं जिनसे अपने आप बड़े वेग से पानी ऊपर निकलता है। ये उत्सुत कूप कहलाते हैं। ये उत्सुत कूप कहलाते हैं। इन कूपों का विस्तृत क्षेत्र ग्रेट ऑर्टिजन बेसिन कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया के
क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है इसी तरीके से डायरेक्ट पूछा जाता है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कहाँ स्थित है, तो वह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इस प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रवाल नामक छोटे छोटे जीवों के अस्थि पंजरों के लगातार जमाव के कारण हुआ है। ये जो प्रवाल भित्ति है इसका जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है कि जो छोटे छोटे अस्थि पंजर होते थे वो एक जगह पे धीरे धीरे करके इकट्ठे होते गए और उसी के जमाव के कारण जो है ये बैरियर रीफ बन गई। उसके बाद नेक्स्ट है यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में तीसरा स्थान है। यूरेनियम के उत्पादन में जो ऑस्ट्रेलिया है उसका पूरे विश्व में तीसरा स्थान है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनन करने वाला भी देश है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो विश्व में सबसे ज्यादा बॉक्साइट उत्खनन करने वाला भी देश है, मतलब कि बॉक्साइट का उत्पादन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। जस्ता अयस्क उत्पादित करने में ऑस्ट्रेलिया का स्थान विश्व में तीसरा है। जस्ता अयस्क के उत्पादन में जो ऑस्ट्रेलिया है उसका पूरे विश्व में जो है वो तीसरा स्थान है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में प्रख्यात मूंगे की चट्टानें ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है उसमें क्या है, काफी फेमस जो मूंगे की चट्टानें हैं ना, ग्रेट बैरियर रीफ, वो स्थित है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक सीसा अयस्क उत्खनन करने वाला भी देश है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो विश्व में सर्वाधिक सीसा अयस्क उत्खनित करने वाला भी देश है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र का मैदान जो है वो कारपेंट्रिया का मैदान कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तरी क्षेत्र का मैदान है वो कारपेंट्रिया का मैदान भी कहलाता है। इस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल गिब्सन और विक्टोरिया है। ये जो महाद्वीप है इसका जो प्रमुख मरुस्थल है वो गिब्सन और विक्टोरिया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख गेहूं उत्पादक प्रदेश हैं न्यू साउथ वेल्स एवं विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख गेहूं उत्पादन प्रदेश कौन कौन है? न्यू साउथ वेल्स एवं विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ कंगारू और प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिण पूर्व है उसमें जो न्यूजीलैंड स्थित है उसे क्या कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड में एमू और कोकाबर्रा नामक पक्षी पाए जाते हैं। न्यूजीलैंड में एमू और कोकाबर्रा नामक पक्षी भी पाए जाते हैं। एमू की टांगे लंबी होती हैं और इसके पंख नहीं होते हैं। एमू जो होता है ना उसकी क्या होता है, टांगे लंबी होती हैं और इसके पंख नहीं होते हैं। इस कारण यह खूब तेज दौड़ सकता है लेकिन उड़ नहीं सकती है। ये क्या है, ये दौड़ने में तो बहुत तेज होती है लेकिन क्या है, उड़ने में असमर्थ होती है। और कोकाबर्रा को लाफिंग जैकास भी कहा जाता है कहते हैं। और प्लेटीपस ऑस्ट्रेलिया का विचित्र जंतु है जो दौड़ता है, जमीन में सुरंग बनाता है, पानी में तैरता है। चारों पैरों वाला यह जीव अंडे देता है। कोआला ऑस्ट्रेलिया का धानी प्राणी वर्ग का दूसरा प्रमुख जानवर है। जो कोआला है वो ऑस्ट्रेलिया का धानी प्राणी वर्ग का जो है वो दूसरा प्रमुख जानवर है। कोआला पेड़ों पे रहता है और यूकेलिप्टस की पत्तियां खाता है। कोआला जो है वो पेड़ों पे रहता है और यूकेलिप्टस जो एक पेड़ होता है ना उसकी पत्तियों को खाता है। यह रात को जागता है और दिन के समय ऊँघता या सोता है। ये जो होता है ना जानवर कोआला, ये क्या होता है, ये रात में तो जगता है और दिन में सोता है। नकल करने में कुशल पक्षी लॉयड बर्ड ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। नकल करने में एक जो पक्षी है वो काफ़ी फेमस है, लॉयड बर्ड। ये जो है ना ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। ये दूसरे पक्षियों के गाने, कुत्ते के भौंकने तथा गुजरती हुई कारों के हॉर्न की आवाज़ों की भी नकल कर लेता है। न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीप कुक जलसंधि द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीप जो है वो कुक जलसंधि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट कुक जिसकी ऊंचाई 1754 मीटर है। यहाँ के मूल निवासी माओरी कुक शिखर को ओरंगो कहते हैं। यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो क्या है, माओरी हैं, वो कुक शिखर को ओरंगो कहते हैं। और कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। कीवी जो है वो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। तो आज की वीडियो में जो है वो हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरा पढ़ लिया है। तो अब आप लोग इसी का अच्छे तरीके से रिवीजन करिएगा, इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा। इसके बारे में मैंने जितनी भी चीज़ें आप लोग को समझाई हैं उनको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।